हेलो क्लास। देखिए, हम लोग इसके पहले है ना, हम लोग पढ़ रहे थे जो स्वतंत्रता के समय का था, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, और साथ ही छत्तीसगढ़ का समर्थन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार दिया गया उसके बारे में। तो जहाँ से जितनी जरूरी चीज़ें थी उनको हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। उसी तरीके से वंश क्रम में जितनी भी जरूरी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप लोगों ने, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप लोगों का जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, है ना, संभावित आने वाले परीक्षा में जहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, उतनी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ से क्या किया है, पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसके पहले वाले वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वहाँ से, है ना, जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद ये आज का आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जनजाति की जो विवाह पद्धति है ना, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जनजातियों की जो विवाह पद्धति है, ठीक, ये जो विवाह करते हैं उसको किस नाम से, हाँ, उसका नाम क्या रखते हैं, और वो विवाह कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, साथ ही उसका क्या स्वरूप या प्रारूप किस तरीके से होता है। उसी प्रकार जनजाति के जो पेय पदार्थ पीते हैं, है ना, जो नशा युक्त पेय पदार्थ होता है, जो मादक पेय पदार्थ होता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको भी देखेंगे कि कौन सी जाति के द्वारा कौन से पेय पदार्थ पिया जाता है, और साथ ही उस पेय पदार्थ का जो, है ना, वो जो पेय पदार्थ है वह कहाँ से इनको प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे, और जो जनजातियों के द्वारा जो कृषि की जाती है, और जो कौन कौन से कहने का मतलब जो अलग अलग जनजाति है उनके द्वारा इनके जो कृषि कार्य होता है उसको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही जनजातियों की जो रसोई घर होती है, ठीक है, उनको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से क्या जाना जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जनजातियों की जो विवाह पद्धति है ना, कि इनके जनजातियों में जो विवाह का प्रकार है और कौन सी जनजाति में वो विवाह जो है किया जाता है, साथ ही उसका स्वरूप है उसके बारे में देखेंगे। जो जनजातियों की जो पेय पदार्थ है उसके बारे में देखेंगे, जनजातियों के द्वारा जो कृषि किया जाता है उसके बारे में, और जनजातियों की जो रसोई घर है वर्तमान में जिसको किचन बोलते हैं उसके बारे में। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। आपको याद रखना है सबसे पहले पठौनी विवाह। क्या? तो पठौनी विवाह, ठीक है, ये याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजातियों में ये जो है विवाह होता है। ठीक है, पठौनी विवाह किस में होता है तो याद रखेंगे गोंड जनजातियों में, या गोंड जनजातियों के द्वारा पठौनी विवाह किया जाता है। अब देखिए पठौनी विवाह में होता क्या है कि लड़की जो है ना, लड़का नहीं, याद रखेंगे, लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है, और लड़के के घर में क्या होता है, विवाह का रस्म होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखते हैं पहला है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह के बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये जो गोंड जनजातियों में होता है। ठीक है, गोंड जनजातियों के द्वारा पठौनी विवाह किया जाता है, और पठौनी विवाह में इसका स्वरूप आप देखते हैं कि लड़की जो है ना, बारात लेकर लड़के के घर जाती है, और लड़के के घर में जो है विवाह का रस्म होता है। ठीक, चलिए, और अगला जो विवाह है वो है सहपलायन विवाह। ठीक है, इसी को ही गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा विवाह आपको यहाँ पे देखने को मिला, नाम है सहपलायन विवाह, इसी को गंधर्व विवाह और साथ ही प्रेम विवाह भी कहते हैं। और ये जो है छत्तीसगढ़ के परिजा जनजातियों में, ठीक है, सहपलायन विवाह, गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह किया जाता है। ठीक है, तो सहपलायन विवाह, गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह जो है ये परिजा जनजाति में किया जाता है। और इस विवाह का प्रारूप आप देखेंगे तो ये पलायन कर या भाग कर क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, सहपलायन मतलब साथ साथ भाग कर, प्रेम विवाह है ना मतलब भाग कर, और गंधर्व विवाह। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि सहपलायन विवाह, गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह जो है परिजा जनजाति में होता है, और इसका प्रारूप आपको देखने को मिलेगा कि पलायन कर या भाग कर ये जो है क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद होता है क्रय या परिगंधन विवाह। याद रखना है क्रय या परिगंधन विवाह। ठीक है, क्या? तो क्रय और परिगंधन विवाह, इसका प्रारूप आप देखिए कि वर द्वारा जो है वधु को उपहार देकर, है ना, इंग्लिश में कहें तो गिफ्ट देकर क्या किया जाता है, उपहार देकर या गिफ्ट देकर, है ना, ये विवाह होता है। तो क्रय या परिगंधन विवाह के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसमें वर के द्वारा, है ना, लड़के के द्वारा क्या किया जाता है, लड़की को गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, और वो उपहार अगर, है ना, लड़की जो है क्या करती है, स्वीकार करती है, तो ये जो है विवाह होता है। तो क्रय और परिगंधन विवाह के बारे में आप लोगों ने देखा
किसमें जो है वर के द्वारा वधु को क्या दिया जाता है, गिफ्ट या उपहार दिया जाता है। ठीक, अगला देखेंगे विनिमय विवाह या गुरावट विवाह। ठीक है, अगला जो विवाह है नाम आपको याद रखना है, विनिमय विवाह या गुरावट विवाह। ठीक, तो विनिमय करना मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह किया जाता है। ठीक है, विनिमय विवाह या गुरावट विवाह में आप देखेंगे इसमें वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह किया जाता है। और साथ ही बिरहोर जनजाति में विनिमय या गुरावट विवाह को याद रखेंगे गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा विवाह जो है ये बिरहोर और बैगा जनजाति में आपको देखने को मिलता है। तो बैगा जनजाति में जो विनिमय या गुरावट विवाह है इसको गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। साथ ही बैगा जनजाति में ये जो विनिमय या गुरावट विवाह है इसको खड़ोनी विवाह कहते हैं। क्या, तो खड़ोनी विवाह कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखते हैं कि विनिमय या गुरावट विवाह। ठीक है, विनिमय विवाह या गुरावट विवाह में आपको याद रखना है कि वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह किया जाता है। साथ ही बिरहोर जनजाति में याद रखना कि विनिमय और गुरावट विवाह को गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। और बैगा जनजाति में इसी विवाह को जो है खड़ोनी विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप सेवा विवाह, चार घिया विवाह या लमसेना विवाह। ठीक है, देखिए तीनों जो है अलग अलग नाम है लेकिन विवाह जो है ना, विवाह का स्वरूप जो है एक ही होता है। देखिए सेवा विवाह, चरघैया विवाह या लमसेना विवाह, तीनों एक ही विवाह है, आपको याद रखना है। ठीक, सेवा विवाह, चरघैया विवाह या लमसेना विवाह तीनों एक ही विवाह है। और ये जो है ना गोंड, कंवर, बिंजवार जनजाति के द्वारा ये जो है विवाह किए जाते हैं। ठीक है, गोंड, कंवर और बिंजवार जनजाति के द्वारा ये जो है विवाह किए जाते हैं। इसमें देखिएगा इसका प्रारूप यह है कि वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु वर क्या है ससुराल में जाकर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ससुराल पक्ष के क्या होते हैं, सारे काम में है ना उनका मदद किया जाता है। किसके द्वारा, तो वर के द्वारा। जैसे अगर ये है ना खेती किसानी करते हैं तो उनके खेतों में जाकर काम करना, या बगानी का काम करते हैं तो उनके बागों में जाके काम करना। साथ ही घर की जो अतिरिक्त काम होते हैं इसके अंतर्गत ये वर जो है वधु के वे क्या करने के लिए मूल्य चुकाने हेतु क्या करता है, अपने ससुराल में जाकर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान देंगे सेवा, चरघैया, लमसेना है ना, यह गोंड, कंवर और बिंजवार जनजाति में ये जो विवाह होते हैं। और वर द्वारा क्या होता है, वधु के घर में जाकर वधु मुख के लिए चुकाने हेतु के लिए अपने ससुराल पक्ष के सभी कामों में क्या किया जाता है, मदद किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे गोंड में इसको चरघैया है, गोंड जनजाति में इसको चरघैया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति में क्या, तो चरघैया विवाह के नाम से जाना जाता है। साथ ही कंवर जनजाति में घरजन है ना, कंवर जनजाति में आपको याद रखना है घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है ना, कंवर जनजाति में घरजन विवाह के नाम से जाना जाता है। और बिंजवार जनजाति में घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिंजवार जनजाति में क्या, तो घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि सेवा विवाह, चरघिया विवाह या लमसेना विवाह ये है जो है गोंड, कंवर और बिंजवार जनजाति में होता है। इसमें वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने ससुराल में जाता है और ससुराल पक्ष का क्या करता है, सभी कामों में उसका मदद करता है, सेवा करता है। तो गोंड जनजाति में इसी को चरघिया विवाह, कंवर जनजाति में घरजन विवाह और बिंजवार जनजाति में घरजीवा विवाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैतृ विवाह, हठ विवाह, ढोकू विवाह या पैठुल विवाह। ठीक है, नाम अलग अलग हैं, सब एक ही विवाह है। पैतृ विवाह, हठ विवाह, ढोकू विवाह या पैठुल विवाह। देखिए ये होता है बैगा, पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में। ठीक है, आप यहाँ क्या देखते हैं कि पैतृ विवाह, हठ विवाह, ढोकू विवाह, पैठुल विवाह ये जो है बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति और अगरिया जनजाति में ये जो है विवाह होता है। और बैगा जनजाति में इस विवाह को पैठू विवाह कहते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति में इस विवाह को पैठू विवाह कहते हैं। और इसका प्रारूप आप देखेंगे तो लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर ये क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। ठीक है, पैतृ विवाह, हठ विवाह, ढोकू विवाह और पैठुल विवाह में आप इसका प्रारूप देखेंगे तो लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाती है और वहाँ से क्या है वो हटती नहीं है, तो लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। ठीक है, तो बैगा जनजाति में इसको पैठे विवाह के नाम से जाना जाता है। साथ ही पैतृ, हठ, ढोकू या पैठुल विवाह जो है बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति और गरिया जनजाति में होती है, आपको याद रखना है। उसी प्रकार भगेली विवाह या पोटा विवाह या गंधर्व विवाह ये होता है गोंड जनजाति में। ठीक है, भगेली विवाह, पोटा विवाह या गंधर्व विवाह ये होती है गोंड जनजाति में। और इसमें भी लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है और उसके बाद उनका क्या विवाह रस्म होता है। ठीक है,
तो भगेली विवाह, पोटा विवाह, गंधर्व विवाह ये भी जो है गौड़ जनजाति में होती है। और आपको याद रखना है इसमें लड़की जो है लड़के के घर में जाकर क्या होती है, जबरदस्ती बैठ जाती है, वहाँ से हटती नहीं है और वहाँ उनका विवाह होता है। ठीक, विवाह करवाया जाता है। दूध लौटावे विवाह जो याद रखेंगे गौड़ जनजाति में होता है। ठीक है, दूध लौटावे विवाह के बारे में आपको याद रखना है, गौड़ जनजाति में होती है। इसमें क्या है, जो ममोरे फफूरे जो भाई बहन होते हैं उनके बीच विवाह कराया जाता है। ठीक है, जो मामा और जो फूफा होते हैं, है ना, तो उनके बच्चों के बीच क्या होता है, इसमें विवाह देखने को मिलता है। तो दूध लौटावा विवाह जो है आपको याद रखें गौड़ जनजाति में होता है और साथ ही ममरे फुफरे भाई बहन के बीच ये जो है विवाह कराया जाता है। और उसी प्रकार अर उतो, चूड़ी पहनाई और हल्दी पानी विवाह। ठीक है, अर उतो, चूड़ी पहनाई और हल्दी पानी विवाह, इसका प्रारूप आपको विधवा विवाह के सही देखने को मिलता है। ठीक है, अर उतो विवाह, चूड़ी पहनाई विवाह, हल्दी पानी विवाह, इसको जो है विधवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अरुतो विवाह, चूड़ी पहनाई विवाह, हल्दी पानी विवाह और विधवा विवाह, इसका प्रारूप जो है विधवा विवाह के समान होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं गवन विवाह। ठीक है, बाल्यकाल में या कम उम्र में जो विधवा हो जाती है लड़की, उसका जो है पुनः विवाह कराना, ठीक है, ये जो है कहलाता है गवन विवाह। ठीक है, गवन विवाह आप यहाँ पे देख पाते हैं कि बाल्यकाल में या कम उम्र में जो लड़की क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, उनका जो है या उस कन्या को पुनः क्या करना, विवाह कराना, पुनर्विवाह कराना, ये जो है क्या तो गवन विवाह कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इसको इन चीज़ों को रिपीट करते हैं फर्स्ट तरीके से। पठौनी विवाह जो है गौड़ जनजाति में होता है और यहाँ लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपने सपलायन, गंधर्व और प्रेम विवाह देखा, ये जो है पर्जा जनजाति में होता है और इसमें पलायन है, भाग कर शादी किया जाता है। उसी प्रकार क्रय या परिगंधन विवाह, इसमें जो है वर के द्वारा वधु को उपहार और गिफ्ट देकर क्या किया जाता है, उन्हें इम्प्रेस कर विवाह किया जाता है। विनय या गुरावट विवाह, ठीक है, विनिमय या गुरावट विवाह, विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है, याद रखेंगे। इसमें वर वधु जो है का आदान प्रदान कर विवाह करते हैं और साथ ही बिरहोर जनजाति में विनिमय या गुरावट विवाह को गुलत विवाह और बैगा जनजाति में विनिमय या गुरावट विवाह को खड़ोनी विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगला जो आप देखेंगे सेवा विवाह, चरघिया विवाह या लमसेना विवाह, ये जो है गौड़ जनजाति, कंवर जनजाति और बिंजवार जनजाति में ये जो है विवाह होता है और इसमें जो है वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु वधु के घर में या ससुराल में क्या किया जाता है, सेवा दिया जाता है। तो गौड़ जनजाति में इसको चरघिया विवाह, कंवर जनजाति में घरजन विवाह और बिंजवार जनजाति में घरजिया विवाह कहते हैं। आगे देखते हैं पैतृ विवाह, हट विवाह, ढोकू विवाह या पैठुल विवाह, ये जो है बैगा, पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजातियों में होता है और इसी विवाह को बैगा जनजाति में पैठुल विवाह कहते हैं। इसमें जो है लड़की द्वारा लड़के के घर में जबरदस्ती जाकर क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका भगेली विवाह, पोटा विवाह या गंधर्व विवाह, ये जो है गौड़ जनजातियों में होता है। इसमें लड़की जो है लड़के के घर में जाकर जबरदस्ती बैठ जाती है, वहाँ से हटती नहीं है और विवाह का रस्म कराया जाता है। दूध लौटावा विवाह जो है गौड़ जनजाति में होता है और इसमें ममोरे फुफरे भाई बहन का क्या किया जाता है, आपस में विवाह कराया जाता है। अर उतो विवाह, चूड़ी पहनाई विवाह, हल्दी पानी विवाह, ये जो है इसका प्रारूप जो है विधवा विवाह के समान होता है। और गवन विवाह के बारे में आपको याद रखना है, बाल्यकाल में विधवा, है ना, बाल्यकाल या कम उम्र में कोई कन्या की अगर विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह कराना, दोबारा विवाह कराना क्या कहलाता है, गवन विवाह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पाटो विवाह। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या है तो पाटो विवाह। पाटो विवाह के बारे में आपको याद रखना है, ये कोरकू जनजाति में होता है। ठीक है, पाटो विवाह जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है स्त्री का क्या करते हैं, पुनर्विवाह करते हैं। ठीक है, पाटो विवाह में आप देख पाते हैं कि कोरकू जनजाति में पाटो विवाह कराया जाता है और इसमें जो है स्त्री का पुनर्विवाह कराया जाता है। अब देखिए अपहरण विवाह या पैसोतुर विवाह। ठीक है, अपहरण विवाह या पैसोतुर विवाह, इसमें जो है युवक द्वारा वधु का अपहरण करके विवाह किया जाता है। ठीक है, अपहरण विवाह या पैसोतुर विवाह में आपको देख पाते हैं कि इसमें युवक द्वारा युवती का क्या कर अपहरण कर उसका किडनैप कर ये जो है विवाह, जबरदस्ती विवाह किया जाता है। ठीक है, अब महुआ विवाह के बारे में आप लोगों को देखें ना कि उचित वर, ठीक है, उचित वर अगर नहीं मिलता है तो महुआ या चार वृक्ष से विवाह की रस्म की अदायगी की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर विवाह किया जाता है ना, किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, महुआ विवाह के बारे में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि उचित वर अगर नहीं मिल पाता है, उचित वर अगर नहीं मिल पाता है तो महुआ या चार के वृक्ष से विवाह रस्म की अदायगी की जाती है, उनके बाद उसके व्यक्ति के साथ विवाह किया जाता है। उसी प्रकार कांड विवाह आपने सुना होगा, ये भुंजा जनजाति में होता है ना, नाम ही बहुत खतरनाक है। कांड विवाह जो है ये भुंजा जनजाति में होता है और इसमें ये जो है लड़कियों के विवाह के पूर्व जो है कांड विवाह कराया जाता है। ठीक है,
कांड विवाह के बारे में आप याद रखेंगे कि भुंजिया जनजाति में होता है और लड़कियों का विवाह के पूर्व जो है कांड विवाह कराया जाता है। ठीक है, लड़कियों का विवाह के पूर्व जो है क्या किया जाता है, कांड विवाह कराया जाता है भुंजिया जनजाति में। तीर विवाह के बारे में याद रखना है, ये बिंझवार जनजाति में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीर विवाह जो है बिंझवार जनजाति में देखने को मिलता है और इसमें लड़की का जो है तीर के साथ विवाह कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किसी व्यक्ति के साथ। देखिएगा यहाँ पे तीर विवाह में आपको देखने को मिलेगा, ये बिंझवार जनजाति में आपको देखने को मिलता है, लड़की का पहले तीर के साथ इसमें विवाह कराया जाता है। उसी प्रकार काडम्बरा या पुष्प विवाह, ठीक है, काडम्बरा या पुष्प विवाह ये जो है आपको अबुझमाड़िया जनजाति में देखने को मिलता है और इसका जो संस्कार है उसको कौमार्य संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काडम्बरा या पुष्प विवाह का जो संस्कार है उसको कौमार्य संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखेंगे ये बस्तर में इसको पुष्प कौमार्य का प्रतीक माना जाता है। बस्तर में जो पुष्प है उसको कौमार्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो काडम्बरा विवाह आप जिसको पुष्प विवाह कहते हैं ये आपको अबुझमाड़िया में देखने को मिलता है, अबुझमाड़िया जनजाति में, और ये जो है कौमार्य संस्कार के संबंधित है। कैसे, तो कौमार्य संस्कार से संबंधित है और ये जो है विवाह के पूर्व जो है काडम्बरा या पुष्प विवाह कराया जाता है और बस्तर में जो है पुष्प जो है क्या होता है, ये कौमार्य का प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से संक्षिप्त में है ना पढ़ते हैं। जैसे पाटो विवाह जो है ये कोरकू जनजाति करती है और ये स्त्री पुनर्विवाह कहलाता है। ठीक है, पाटो विवाह जो है कोरकू जनजाति में आपको देखने को मिलेगा और इसको जो है स्त्री पुनर्विवाह के नाम से जाना जाता है। अपहरण या पैसोत्तर विवाह जो है इसके अंतर्गत युवक जो है युवती को जबरदस्ती क्या करते हैं, किडनैप कर या अपहरण कर विवाह करते हैं। महुआ विवाह जो है उचित वर्ण नहीं मिलने पर महुआ या चार वृक्ष के साथ क्या किया जाता है, विवाह रस्म की अदायगी की जाती है। कांड विवाह जो है भुंजिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और लड़कियों का यह जो है विवाह के पूर्व जो है ये विवाह को देखने को मिलेगा। तीर विवाह जो है बिंझवार जनजाति के द्वारा किया जाता है और लड़की जो है इसमें तीर के साथ लड़की का जो है विवाह कराया जाता है, उसके बाद किसी आदमी के साथ। काडम्बरा या पुष्प विवाह जो है ये अबुझमाड़िया जनजातियों में देखने को मिलता है और ये जो है इसमें आप प्रारूप देखेंगे तो कौमार्य संस्कार आपको देखने को मिलता है। बस्तर में पुष्प को कौमार्य का प्रतीक मानते हैं और जो ये काडम्बरा या पुष्प विवाह है ये जो है विवाह के पूर्व करा दिया जाता है। देखिए जनजाति जो है अपने रहन सहन है ना, अपने संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो जैसे इनका विवाह हो गया है ना, इसकी जो सांस्कृतिक जो इनमें विधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक जो चीज़ें इनमें देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनके विवाह से संबंधित चीज़ों को देखते हैं और अब इनके जो पेय पदार्थ होते हैं उनको देखेंगे कि जनजातियों के द्वारा पेय पदार्थ, जो मादक पेय पदार्थ पीया जाता है वो कौन सी जनजाति का है ना उसका प्रिय होता है, साथ ही वो कौन से वृक्षों से उसको प्राप्त किया जाता है या कैसे उसको निर्मित किया जाता है। ठीक, तो अब आगे हम लोग है ना जनजाति के जो पेय पदार्थ है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जो सल्फी है, ठीक है, सल्फी आपको याद रखना ये पेय पदार्थ है, ये मुड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और इसको जो है ये सल्फी वृक्ष से निकालते हैं। ठीक है, सल्फी जो पेय पदार्थ है इसके बारे में आप लोग याद रखना, मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा ये पेय पदार्थ है वो क्या किया जाता है, पिया जाता है और ये सल्फी वृक्ष से निकाला जाता है। उसी प्रकार जो ताड़ी पेय पदार्थ है ये बैगा जनजाति का प्रिय होता है, बैगा जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है, पिया जाता है और इसको ये ताड़ वृक्ष से निकालते हैं। ठीक है, जो ताड़ी पेय पदार्थ है ये बैगा जनजाति क्या करते हैं कि का प्रिय होता है, वो उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं और ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है। उसी प्रकार छिंद रस जो पेय पदार्थ है ये माड़िया और भुजमाड़िया दोनों जनजातियों का क्या होता है, पेय पदार्थ होता है, प्रिय पेय पदार्थ होता है और ये इसको छिंद वृक्ष से निकालते हैं। ठीक है, छिंद रस जो पेय पदार्थ है माड़िया और अबुझमाड़िया जनजातियों का पेय पदार्थ है, उनका प्रिय पेय पदार्थ है और ये छिंद वृक्ष से निकाला जाता है। उसी प्रकार जो हांडिया पेय पदार्थ है ये कोरवा और उरांव जनजाति का क्या होता है, प्रिय होता है। कोरवा और उरांव जनजाति जो है हांडिया जो पेय पदार्थ है उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं और ये जो है हांडिया जो है चावल से बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार पेज और पसैया याद रखेंगे, पेज और पसैया है ना, पसैया पेज या पसिया जो मादक पेय पदार्थ होता है ये गोंड जनजातियों का प्रिय होता है और ये इसको चावल से निर्मित करते हैं। किससे, तो चावल से। उसी प्रकार कोसमा जो मादक पदार्थ है ये उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है और ये जो है कोसम बीज व पके चावल से कोसमा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, तो जनजाति जो है अपने सांस्कृतिक चीज़ों के नाम से क्या होती है, रहन सहन, खान पान है ना, इनके घर मकान की जिस तरह से बनी होती है, इनकी कलाकृतियों के नाम से जाने जाते हैं। इसी में आप देख पाते हैं कि सल्फी जो पेय पदार्थ है ये मुड़िया और माड़िया जनजाति क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं और ये जो है सल्फी वृक्ष से इसको निकाला जाता है।
उसी प्रकार जो ताड़ी पेय पदार्थ है ये बैगा जनजाति के द्वारा सेवन किया जाता है। बैगा जनजाति का प्रिय जो मादक पदार्थ है वो ताड़ी है और ये ताड़ वृक्ष से इसको निकाला जाता है। साथ ही छिंदरस के बारे में आप लोग देखेंगे कि माड़िया और भुजमाड़िया जनजाति का ये जो है प्रिय पेय पदार्थ है और छिंद वृक्ष से ये निकाला जाता है। उसी प्रकार हाड़िया पेय पदार्थ जो है कोरवा उराव जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। उनका पेय पदार्थ है वो, और ये चावल से बनाया जाता है। पेज या पसैया जो है ये गोंड जनजाति इसका सेवन करते हैं और चावल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। कोस्मा जो मादक पेय पदार्थ है वो उराव जनजाति के द्वारा उसका क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। और ये कोसम भी जो पके हुए चावल से इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनजातियों में आप लोग कृषि देखेंगे कि जनजाति जो है किस प्रकार से कृषि करती हैं। ज़्यादातर इनकी कृषि जो है झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि होती है। ऐसा जैसे कि झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है कि ये एक, जैसे कि इस बार ये क्या करते हैं, एक स्थान पर कृषि करेंगे और दूसरी बार वो उसी स्थान पर कृषि न करके किसी दूसरे अन्य स्थान पर प्लान कर कृषि करते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके और दूसरी बार जहाँ कृषि करेंगे उसके बाद पुनः वहाँ पर कृषि न करके किसी तीसरे स्थान पर कृषि करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं ज़्यादातर, या झूम कृषि है ना, इसको कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इनके द्वारा भी क्या है, स्थायी कृषि किया जा रहा है। तो देखिए बैगा जनजाति जो कृषि करती है उसको व्यवहार या बेवरा कृषि कहते हैं। ठीक है, जो बैगा जनजाति की जो कृषि पद्धति है उसको व्यवहार या बेवरा कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कमार जनजाति जो कृषि करती है उसको दाहिया या दाही कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमार जनजाति जो कृषि करती है उसको दाहिया या दाही कृषि के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अबुझमाड़िया जनजाति जो कृषि करते हैं उसको पेद्दा कृषि के नाम से जाना जाता है। क्या, तो पेद्दा। और कोरवा जनजाति जो कृषि करती है उसको देवारी कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरवा जनजाति जो कृषि करती है उसको देवारी कृषि के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो गोंड जनजाति कृषि करती है उसको धारिया या व्यवहार कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए व्यवहार और बेवरा कृषि जो है यहाँ बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। साथ ही व्यवहार और धारिया कृषि है ना, व्यवहार कृषि गोंड जनजाति भी करती है और व्यवहार कृषि बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि गोंड जो है धारिया और व्यवहार कृषि करते हैं। ठीक है, अब देखिए माड़िया जो है पेद्दा कृषि करते हैं। ठीक है, माड़िया जनजाति के द्वारा पेद्दा कृषि किया जाता है। इसी में आप देख पाएंगे माड़िया और भुजमाड़िया दोनों के द्वारा क्या, तो पेद्दा कृषि किया जाता है ना। अब भुजमाड़िया भी की जो कृषि पद्धति है वो पेद्दा कहलाती है और माड़िया की जो कृषि पद्धति है वो भी पेद्दा कहलाती है। साथ ही जो भतरा जनजाति है इनके द्वारा दाहिया कृषि किया जाता है। ठीक है, भतरा जनजाति के द्वारा क्या, तो दाहिया कृषि किया जाता है और बिंजवार जनजाति के द्वारा जो है पाडू कृषि किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि बैगा जनजाति के द्वारा व्यवहार और बेवरा कृषि किया जाता है। कमार जनजाति की जो कृषि पद्धति है वो दाहिया या दाही कहलाता है और माड़िया जनजाति की जो कृषि पद्धति है वो पेद्दा कहलाता है और कोरवा जनजाति की जो कृषि पद्धति है उसको देवारी के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति की जो कृषि पद्धति है उसको धारिया या व्यवहार कृषि के नाम से जाना जाता है। माड़िया जो कृषि करते हैं उसको पेद्दा कृषि के नाम से जाना जाता है। भतरा की जो स्थानांतरित कृषि है उसको दहिया के नाम से जाना जाता है और बिंजवार जो स्थानांतरित या झूम कृषि करते हैं उसको पाडू कृषि कहते हैं। देखिए अबुझमाड़िया और माड़िया दोनों पेद्दा कृषि करते हैं। गोंड जो है व्यवहार कृषि करती है और साथ में अधारिया नाम से भी कृषि पद्धति है इनकी, और बैगा जो है व्यवहार कृषि करती है और बेवरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इन सब चीज़ों में आपको परेशान नहीं होना है ना। कमार जो है दाहिया और दाही कृषि करते हैं, कोरवा जो है देवारी कृषि करते हैं, भतरा जो है दाहिया कृषि करते हैं और कमार भी दाहिया कृषि करते हैं। इन सब चीज़ों को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंजवार जो है पाडू कृषि करते हैं। अब देखिए जनजातियों को जो किचन होता है, रसोई घर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बैगा जनजाति जो है अपने रसोई घर को रांधड़ घर के नाम से कहकर पुकारती है। ठीक है, बैगा जो है अपने रसोई घर को क्या, तो रांधड़ घर के नाम से पुकारती है। अबुझमाड़िया जो है अपने रसोई घर को अगांधी घर के नाम से जानती है। ठीक है, अबुझमाड़िया का जो रसोई घर है वो अगांधी के नाम से जाना जाता है। बैगा का जो रसोई घर है वो रांधड़ घर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर है वो लाल मंगला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर है वो लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति का जो रसोई घर है वो अंगादी के नाम से जाना जाता है और बैगा जनजाति का जो रसोई घर है वो रांधड़ घर के नाम से जाना जाता है। माड़िया जनजाति का जो रसोई घर है वो रांधा लोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माड़िया जनजाति का जो रसोई घर है वो रांधा लोना के नाम से जाना जाता है और पारधी जनजाति का जो रसोई घर है वो माई घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारधी जो है अपने किचन को माई घर के नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। दोला जनजाति जो है ये ओजल ओजल जो है ये अपने रसोई घर को ओजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैगा जनजाति के बारे में ध्यान रखेंगे आप कि अपने रसोई घर को रांधड़ घर कहते हैं। अबुझमाड़िया जो है अपने रसोई घर को अंगादी घर कहते हैं। भुंजिया जो है अपने रसोई घर को लाल बंगला घर कहते हैं
माड़िया जो है अपने रसोई घर को रांधा लाना कहते हैं, रांधा लोना, है ना, रांधा लोना या लाना। उसी प्रकार पारधी जो है अपने रसोई घर को माई घर के नाम से जानते हैं, और दोला जनजाति जो है अपने रसोई घर को ओजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि बैगा जनजाति जो है रसोई घर को रांधड़ घर, अबुझ माड़िया जो है अंगादी, भुंजिया जो है लाल बंगला, माड़िया जो है रांधा लोना, और पारधी जो है माई घर, और दोला जो है ओझल के नाम से क्या करती है, अपने रसोई घर को जानती है। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। इसके बाद जो है ना, हम लोग कल की क्लास में फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल से, ठीक है, जहाँ से क्या क्वेश्चन आने की संभावना हो उन सब फील्डों को क्या करने की, हिट करने की कोशिश करेंगे, और जनजाति भी आपको सेकेंड टाइम में एक वीडियो इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मुझे कुछ काम भी है। ठीक है, चलिए।